बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी कीमा की, और बिल्कुल कीमा की बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाएंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया। कीमा की हम बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, आलू कीमा। ठीक है, बहुत ही अलग तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है जी अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है। वो हमने तकरीबन मैंने मेरे पास 2 टेबल स्पून है। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने हाफ़ लेना है। ठीक है, हाफ़ कर लिया, हाफ़ मैं बाद में डालूँगी। ये डाला। साथ साथ आपने सफाई का भी ख्याल रखना है, सब साफ़ सुथरा होना चाहिए, सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। अब मैंने ये इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसके थोड़ी सी ये मतलब मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने बीच में से कट कर लिया है। ये हाफ़ में हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, आँच मैंने हल्की की हुई है, क्योंकि जब आप तेज़ आँच हो और ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो फिर ये उछलता बहुत है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालो या मिर्चें डालो, मिर्चें एकदम से जलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपने ऑयल आँच को बिल्कुल हल्का करके ना फिर उसके अंदर आपने डालना है। ठीक है, अब ये देखिए मिर्चें हमारी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कीमा मेरे पास तकरीबन 1 kg है, क्योंकि हमारे घर में कीमा बड़े शौक़ से खाया जाता है। कीमे इसके चप्पल कबाब बना लें, कोफ्ते बना लें, शामी कबाब में डाल दें दाल के साथ। कीमा तो हर लिहाज से तब हर चीज़ में यूज़ हो जाता है। इसके बहुत अच्छे बनते हैं कीमा के जो कबाब होते हैं। ये मीट का कीमा है, ये मटन का नहीं है। ठीक है, तो इसके कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं। मीट बर्गर आप बनाएं, जैसे हम बाहर जाके खाते हैं, तो इसके इतने मज़े के बर्गर बनते हैं। और इसकी मैंने रेसिपी डाली हुई है, इसका पैटी बनाने की रेसिपी। ठीक है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया है, और साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। ठीक है, आपके पास जो नमक है अपने हिसाब से डालें। मेरे पास ये पिंक नमक है, मैं वो अपने हिसाब से डाल रही हूँ। नमक आप कम भी डालेंगे तो खाते हुए भी आप उसमें नमक डाल सकते हैं, ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और अगर ज़्यादा डल जाए तो फिर उसे कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे नमक हमेशा सोच समझ के और कम डालें। अब हम इसको नमक के साथ ज़रा भूनेंगे, ये हरी मिर्चें और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। फिर उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। हमने इसका असल में कलर चेंज करना है। ठीक है, ओके जी, ये देखिए हमारे कीमे का कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए पानी भी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है। और अब हम जो इसके अंदर डालेंगे वो डालेंगे हम इसके अंदर हमने 3 अदर मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है ये। आप चाहे पूरी यूट्यूब आप खंगाल लें, आपको ये वाली रेसिपी नहीं मिलेगी वहाँ पे। ये हो गया। अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो हैं जी, ये आप नोट करें। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर जो होता है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हमने लिया है जी ये कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी चीज़ें। ये हमने इसमें ऐड कर दी, और अब साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। ठीक है, ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, ये भी मीडियम साइज़ के थे, और इनको हमने ज़रा बारीक कट कर लिया है। ये बीच में देखें ये एक साबुत रह गया है, इसको हम कट कर लेते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये लीजिए,
ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके साथ इसको थोड़ा सा पकने देंगे। हाँ, एक और चीज़ तो मैं भूल गई, देखें ज़रा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा बचा था, वो हमें इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अगर आपको मसाले ज़्यादा पसंद हों तो आप इसमें लाल मिर्चें और दड़ा मिर्च की बजाय मतलब वो भी डालें, लेकिन उसके साथ आप हरी मिर्चों को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हरी मिर्चें ज़्यादा डालें, हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। ये अभी हमारे ज़रा टमाटर गल जाएं, फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है हमें। ओके गाइस, चेक करते हैं अपना कीमा हम कैसा हो गया हमारा। प्याज श्याज और टमाटर गल चुके हैं कि नहीं, ये देखें जी। ये देखिए पानी भी कीमे का खुश्क हो गया, ये देखें, और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर आकर इसके अंदर डालेंगे आलू। ये हम आलू ऐड करते हैं। आलू स्टीम में गलेंगे। ठीक है, हमने कीमे में बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया और ना हम पानी इसमें डालेंगे। ये सब कुछ स्टीम में होगा। टमाटर वगैरह सब पानी छोड़ते हैं, प्याज ने पानी छोड़ा है, कीमे का अपना भी पानी होता है गोश्त का। अब हम आँच हल्की करके इसको स्टीम में छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं कीमे में कि नमक कैसा है। ठीक है, ये देखिए जी, आलू कीमे की यूनिक रेसिपी बाय चंदा कुक हाउस। हल्का सा नमक मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डालूँगी। जब आप लोग बनाएं तो आप भी चेक कर लें इस स्टेज पे आके, और हमारे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दिया करें। कोई पैसे नहीं लगते, एक अंगूठे का क्लिक होता है आपका। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ, ताकि हमारी रेसिपीज़ अगर आप ट्राई करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो और लोगों तक भी हमारा ये नॉलेज पहुँचे। अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसको स्टीम में छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम आपको एंड में बताएंगे क्या करना है। ओके गाइस, कीमा देखते हैं अपना और देखते हैं आलू हमारे गल रहे हैं कि नहीं। ऐसी खुशबू आ रही है ना। आलू चेक कर लें हम। आलू देखें हमारे गल चुके हैं, और नमक भी टेस्ट कर लेते हैं। क्या क्लासिक आलू कीमा बना है। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है आलू कीमा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जी ये जो हमारी कटी हुई हरी मिर्चें थी, ये देखिए, और साथ हम इसमें डालेंगे ऊपर से, चूल्हा हमने कर दिया है बंद, और ऊपर से हम डालेंगे अपना ये पिसा हुआ गरम मसाला। इसकी जो खुशबू है ना, ये हम खुद पिसवाते हैं गरम मसाला, सारी चीज़ें लेके और उनको फिर वहीं से अपने सामने पिसवा के लाते हैं। ये जी हमारा आलू कीमा रेडी हो चुका है।
अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लाइक के बटन को दबाइए। और इस वक्त हमें आपके सबसे ज़्यादा हमारे आपके सब्सक्राइबर्स की और आपके लाइक्स की और आपके व्यूज़ की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारा अवार्ड यही होता है, हम सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं और हमारा अवार्ड ये होता है कि आप हमें लाइक करें, हमें व्यूज़ दें और हमें कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करें, ताकि हमें पता लगे कि वाकई हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है। तो इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, आजकल बहुत गर्मी हो रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।